लोग विसर्ग महादशा पढ़ेंगे। हरिद्रा, मजिष्ठा, सुबहा, सूक्ष्मएला, पालिंदी, चंदन, कतक, शिरीष, सिंधुवार, श्लेष्मातक इति 10 इमानि विसर्गनानि भवन्ति। कारक संहिता सूत्र स्थान चौथा अध्याय। विष जो है वो कोई भी ऐसी परिस्थिति है जिसके द्वारा प्राणों का क्षोभ हो, ओज का नाश हो और मन में विषाद उत्पन्न हो, तो उसे हम विष कहेंगे। अब वो कोई द्रव्य हो सकता है या कुछ भी परिस्थिति हो सकती है, तो वो सब कुछ विष के अंतर्गत आएगा, जिससे प्राणों में क्षोभ उत्पन्न होता हो और ओज का नाश होता हो तथा मन में विषाद उत्पन्न होता हो, वो सारा कुछ विष के अंतर्गत आएगा। अब ये जो है विष परिणाम के आधार पर 2 प्रकार का होता है। एक सद्य मारक विष और दूसरा कालांतर मारक, यानी कालांतर में प्राण हरने वाला। तो इस तरीके से विष जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। जो सद्यो मारक विष है वो विष के सभी गुणों से युक्त होता है, अर्थात जो विष में 10 गुण होते हैं वो अत्यधिक तीक्ष्ण अवस्था में होते हैं या अत्यधिक मात्रा में होते हैं। तो वो 10 गुण जैसे कि तीक्ष्ण होना, उष्ण, रूक्ष, खर, लघु, विशद, बेवाई, विकासी तथा सूक्ष्म गुण, ये सारे गुण अगर मौजूद हैं विष में तो वो विष सद्यो मारक होता है। ठीक है। इसके अलावा जो कालांतर में मारक होते हैं विष, उनमें सारे गुण या तो अल्प अवस्था में रहते हैं या दूसरे गुणों की वृद्धि हो जाती है। जैसा कि कालांतर मारक विष गुरु हो सकता है, मंद गुण से युक्त हो सकता है, स्थिर गुण वाला हो सकता है, पिच्छिल गुण वाला हो सकता है और उष्ण गुण युक्त होता है। विष प्रायः सभी उष्ण गुण के होते हैं, एक विष को छोड़ करके। ऐसा सुश्रुत संहिता के कल्प स्थान में लिखा हुआ है। एक ही कीट विष है जो कि उष्ण नहीं होता, एक प्रकार का कीट है, बाकी सभी प्रकार के विष उष्ण होते हैं। तो उष्ण होना आवश्यक है, बाकी गुणों का पूरा होना आवश्यक नहीं है। अगर सभी गुणों से युक्त विष है तो वो सद्य मारक होगा, और यदि सभी गुण उसमें नहीं है, विष के 10 के 10 गुण नहीं है, तो वो सद्यो मारक नहीं होगा, वो कालांतर में मारक होगा। इस तरीके से विष के बारे में हमें जानना है। अब जो सद्यो मारक होता है वो किस तरीके से मृत्यु देता है, तो जो सद्यो मारक विष है वो सर्वप्रथम अग्नि को या अग्नि के आश्रय रक्त को दूषित करता है। रक्त को अत्यंत दूषित कर देने के कारण अग्नि जो है वो दुष्ट हो जाती है, और इसी वजह से कोई भी पाचन क्रिया या विष का पाचन नहीं हो पाता, और अत्यंत क्षोभ पैदा करने की वजह से वो रक्त को तो कुपित करता ही है, रक्त को तो कुपित करके अग्नि कुपित करता ही है, साथ में अत्यंत उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, लघु, खर आदि गुणों से युक्त होने के कारण वायु को भी कुपित कर देता है, और परिणाम स्वरूप तीनों दोष अपनी प्रकृति को छोड़ देते हैं। यानी कि जो प्राकृत दोषों के कर्म हैं वो बदल जाते हैं, वो कर्म नहीं कर पाते। दोषों के जो अपने कर्म हैं वो स्वयं नहीं कर पाते, उनमें दूषण हो जाता है या उनकी प्रकृति जो है वो विकृति में बदल जाती है। दोष अपने कर्म नहीं कर पाते, तो शरीर के जो कर्म दोषों के द्वारा संपादित हो रहे होते हैं
वो कर्मों में भिन्नता आने लग जाती है या उनमें अन्यथा कर्म उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसका कारण ये है कि सद्यो मारक विष जो है वो अत्यधिक तीक्ष्ण होता है, अत्यधिक उष्ण होता है, व्ययवाही होता है, विकासी होता है, लघु, रुक्ष, खर, इस सूक्ष्म सभी गुणों से युक्त है। इस वजह से वो वायु को भी कुपित करता है, कफ का भी कोप करता है और पित्त को भी या अग्नि को भी दुष्ट करता है। परिणाम स्वरूप सारे दोष अपने कर्म नहीं कर पाते, तो फिर प्राणों के भी कार्य सही तरीके से नहीं हो पाते और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो ओज को होता है। ओज नष्ट होने लग जाता है और ओज के नाश होने से मृत्यु होती है। तो इसीलिए ओज नष्ट होकर के मृत्यु का कारण बनता है विष। सबसे पहले अग्नि दुष्टि, तत्पश्चात अन्य सभी चीज़ों को दुष्ट करता है और ओज का नाश करता है। ठीक है, तो ये सद्यो मारक विष का कर्म है। अब जो कालांतर में मारक होते हैं वो किस प्रकार से संप्राप्ति बनाते हैं, तो कालांतर में जो मृत्युदायक हैं विष, ऐसे विष सर्वप्रथम कफ को दूषित करते हैं, कफ को विस्यंदित कराते हैं और अत्यधिक वृद्धि कर देते हैं। कफ को बढ़ा करके, पिघला करके वो बहाने लगते हैं, जिसके कारण मार्गों का अवरोध होने लगता है, स्रोतसों का अवरोध होता है और अग्नि अत्यधिक मंद होती चली जाती है। तो अब मार्ग अवरोध होता है तो वायु भी कुपित हो जाता है और अग्नि तो मंद हो ही जाती है, यानी पित्त कोप रहता है लेकिन वो मंदता की तरफ रहता है, पित्त मंद हो जाता है। इस कारण से धातु का निर्माण नहीं होने पाता और ओज का निर्माण नहीं होने पाता। तो धीरे धीरे ओज निर्मित रुकती है और इसी के परिणाम स्वरूप आम की उत्पत्ति होती है। आम बढ़ता जाता है, धातुएं और ओज कम होते जाते हैं शरीर में, जिसके कारण शरीर में विदाह, आलस्य, तंद्रा, निद्रा, मूर्छा ये जो है उत्पन्न होने लगते हैं। जो कालांतर प्राणहारक विष है उसमें इस तरह के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। ये एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे कुछ काल में होता है। हम एक सप्ताह से लेकर के और 2-4 महीने या 2-4 वर्ष भी लग सकते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे मृत्युदायक होता है, इसलिए इसको हम कालांतर प्राणहार विष कहेंगे। ठीक है, इसकी संप्राप्ति कैसे होगी कि ये सारे विष जो हैं वो गुरु, मंद, स्थिर, पिछिल और उष्ण गुणों से युक्त होते हैं, जिसके कारण कफ को बढ़ा के विस्यंदित कराते हैं और विस्यंदित करा के स्रोतरोध होता है, जिससे वायु कोप होता है और पित्त मंद हो जाता है या अग्नि मंद हो जाती है। परिणाम स्वरूप शुद्ध प्रशस्त धातुओं का निर्माण नहीं होता और ओज का निर्माण नहीं होता। इसके साथ साथ आम की मात्रा शरीर में बढ़ती जाती है, जिससे व्यक्ति को विदाह, आलस्य, तंद्रा, निद्रा, मूर्छा इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती जाती हैं और धीरे धीरे वो क्षय होता जाता है और एक दिन मृत्यु हो जाती है। तो ये कालांतर प्राणहार विष के लक्षण हैं। अब हम लोग जो विष की चिकित्सा करते हैं वो 3 प्रकार से करते हैं। एक विषग्न द्रव्य दे करके, मतलब जो एंटीडोट है, जो कोई भी विष है उसको पर्टिकुलर विष को पर्टिकुलर द्रव्य नष्ट करने वाला, जो कोई द्रव्य ऐसा है जो उस विष को सीधे नष्ट कर सकता हो, तो वो कहलाता है एंटीडोट। तो हम विषग्न द्रव्य दे करके उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। नंबर 2, विष को शरीर से बाहर निकाल करके हम विष की चिकित्सा कर सकते हैं। अगर विष शरीर में ना रुकने पाए या विष शरीर में अवशोषित ना होने पाए तो विष अपना प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं डाल सकता। इसलिए ऐसे संशोधन कारक चिकित्सा यानी क्लींजर चिकित्सा, जैसे आप गैस, किसी ने अगर मुख से विष का सेवन किया है तो आप गैस्ट्रिक लेवास कराते हैं तो वो धुल जाता है, विष बाहर निकल जाता है, इसलिए उसमें विष के पूरे लक्षण नहीं आते और व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। ठीक है, तो वो संशोधन कारक चिकित्सा है। और नंबर 3 जो है वो विष के प्रभाव के विरुद्ध कार्य करने वाले
द्रव्यों के द्वारा चिकित्सा करना जो विष के प्रभाव को नष्ट करते हों। विष जिस कार्य को कर रहा है उससे विपरीत कार्य करने वाले जो द्रव्य हैं उनका प्रयोग करके आप विष के प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं। तो ऐसे द्रव्य शामक या सप्रेसेंट कहलाते हैं या सप्रेसर्स कहलाते हैं। और ओज कारक जो द्रव्य हैं वो भी विष के अगेंस्ट काम करते हैं। ठीक है, तो यानी सप्रेसेंट हैं, वो विष को सप्रेस करता है। अगर ओज की वृद्धि हो जाए तो विष हमको मारक नहीं हो पाएगा, क्योंकि ओज ही नष्ट करता है विष अग्नि को दूषित करके। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि इस महाकषाय में जितने द्रव्य दिए हैं ये किस तरीके से काम करेंगे। तो पहले जो विष को नष्ट करने वाले द्रव्य इस महाकषाय में लिखे हुए हैं, यानी जो विषग्न है जी। तो वो कौन से द्रव्य हैं? इसमें शिरीष है, कटक है और श्लेष्मातक है। ये शिरीष, कटक और श्लेष्मातक जो है ये विष को नष्ट करने वाले द्रव्य हैं, यानी एक प्रकार से ये एंटीडोट है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे जो विष को शरीर से बाहर करते हैं, तो एक तो पालिंदी। पालिंदी आप शायद जानते होंगे, किसको कहते हैं पालिंदी? आपको मालूम है? त्रिव्रत को कहते हैं, त्रिव्रत। ठीक है, तो पालिंदी। और दूसरा जो शरीर से बाहर निकालने वाला द्रव्य है वो इसमें है एक जो रासना है, ये शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। एक वमन कराता है, एक विरेचन कराता है। तो इस तरीके से इनका कार्य जो है। इसके अलावा विष के प्रभाव के विरुद्ध कार्य करने वाले द्रव्य जो विष के प्रभाव को नष्ट करते हैं, यानी उसके उल्टा काम करते हैं। तो